जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश चौधरी, फिजिकल ट्रेनिंग गुरु एकेडमी और जेसी स्पोर्ट्स क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपको एक बार पहले भी आपको मिलवाया था, जो हमारे बीएसएफ के गोल्डन मैन, यानी कि आप लोगों को पहले जो वीडियो बनाया था वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे कितने मेडल थे, कैसा इनका जो रहा है पूरी लाइफ का बीएसएफ के अंदर, वो सब कुछ आपको उस वीडियो के माध्यम में बताया गया था। आज हमारे पास सिक्कर में और जैसी स्पोर्ट्स क्लब के जो संचालक हैं जगमाल सिंह छिल्लर, वो हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे बात करवाएंगे और इनकी जो आगे की जो पॉलिसी है उनसे आप लोगों को अवगत करवाएंगे। ये कितने स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से, जो जैसी स्पोर्ट्स क्लब धनचौली के माध्यम से कितने स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, इनकी आगे की क्या प्रेरणा है, वो सारी चीजें इनसे बात करवाएंगे हम। तो चलिए, आज हम आपको मिलवाते हैं। बड़े भाई साहब हैं अपने जगमाल छिल्लर, और ये हैं हमारे बीएसएफ के गोल्डन मैन, यानी कि बहुत सारे गोल्ड मेडल हैं। वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियो मिलेगा, उसको देखिए आप, इनके कितने गोल्ड मेडल हैं। और 36 या 37 गोल्ड मेडल 39 के आसपास मैंने आपको दिखाए थे। और इनका पूरा जो स्पोर्ट्स का क्लब है उसका ऑफिस भी मैंने आपको दिखाया था, जो धनचौली गांव महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। और इनका जो स्पोर्ट्स का, जो एथलेटिक्स का जो ग्राउंड है, अभी तो और भी शानदार बना दिया गया है, परंतु जब का मैंने आपको दिखाया था वो पूरा देख लीजिए। और अभी इनकी जो तैयारी है वो उनसे आपको अवगत करवाएंगे, जिसे तो आपको बताएंगे कि इनकी आगे का जो काम है वो क्या करने वाले हैं, और किस प्रकार से ये बच्चों को उस ग्राउंड से एक बहुत ही शानदार एथलीट बनाने वाले हैं। तो चलिए सुनिए, इनके पास कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। चलिए भाई पहले साहब तो बताइए। पहले तो मुकेश भाई का जो मेरे बायोडाटा है पूरा वो बता ही दिया जो भी है। आज भाई के पास आया हूँ, मैं सीकर आया था इधर है, तो मैं सोचा कि मुकेश भाई से मिल लेता हूँ। तो रिसर्च कर लिया। पहले भी इन्होंने गए थे वहां पर, ग्राउंड की फोटो फाटो दिखाई थी, मेरा सब कुछ इन्होंने बताया था। और अभी मैं छुट्टी आ रखा हूँ अपने ग्राउंड में, सुबह शाम वहाँ टाइम देता हूँ लोगों को। बच्चे हैं करीब मेरे पास अभी 45 से 40 बच्चे हैं। आर्मी के भी हैं, कुछ सीपीओ के हैं, कुछ एसएससी के लड़के भी हैं। और हम देते हैं, 4-5 साल से जुड़े हुए हैं इस और हम निःशुल्क हर चीज दे रहे हैं बच्चों को। बच्चों को मोटिवेशन दे रहे हैं। और जो हमारे पास 2-4 लड़के हैं जो पोस्ट के हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ज्यादा हो सकता है तो स्पोर्ट्समैन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जितने भी लोग हैं हम यही चाहते हैं कि हमारे से जुड़े। और वहाँ जितने और पड़ोस से गांव के लोग हैं, वो भी 10-15 किलोमीटर तक वो अगर चाहें तो ट्रेनिंग वहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे से, उसमें भी। और मैं नहीं भी रहता तो वहाँ हमारे पीटीआई साहब है, एक मंजीत है, उसको छोड़ रखा है, वो करवाते हैं, जैसे वर्कआउट बताते हैं उस हिसाब से। और हमने आज तक लगभग 4-5 साल में 70 से 80 बच्चे आर्मी के अंदर, एसएससी के, बीएसएफ, सीआरपी के अंदर लड़के लग चुके हैं। और ट्रेनिंग हमारी चलती है, 2-2 3-3 महीने चलती है, कंटिन्यू चलती है, साल भर चलती रहती है वहाँ पे। और सुबह शाम ग्राउंड अच्छा है। मुकेश भाई ने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वो ग्राउंड दिखाया भी था। आप रात को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ दिन में भी कर सकते हो, अवेलेबल है। अच्छा 400 मीटर का ट्रैक है, उसको और हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, अभी लगे हुए हैं उसमें। और पूरा गांव का उसमें सहयोग है जो दे रहे हैं। और आगे भी कई फोन आते हैं बच्चों के कि यार रहने सहने की सुविधा के लिए या नहीं है, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से वहाँ है। तो हो सकता है हम कोशिश करेंगे 2 महीने 4 महीने में, जो भी आगे हमारी अगली यही रहेगा कि बाहर वाले लड़कों को भी यहाँ ठहरने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल, तो उनको बहुत अच्छा। डाइट का, रहने का, सहने का जो खर्चा है उनका, जो जितना होगा हम उतना ही करेंगे। हम पैसे कमाने के लिए नहीं है, हम पब्लिक में जो है एक स्पोर्ट्समैन निकालने के उसमें लगे हुए हैं कि हम अपने क्षेत्र को उठाने के चक्कर में हैं कि अभी हमारा स्पोर्ट्स में काफी बहुत पीछे है, 20-25 साल अभी पीछे चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ लड़के निकले, दो निकलेंगे तभी बच्चों में मोटिवेशन आएगा। हो सकता है अगली बार हम चाहेंगे कि सरकारी, जो हरियाणा गवर्नमेंट एक पॉलिसी ला रखी है, नर्सरियाँ तो सरकार दे रही है,
तो हम चाहते हैं कि अगली साल बच्चों के लिए एक नर्सरी 100% हम लेके आएंगे वहाँ पे। तो उसके बाद में बच्चों के लिए कुछ डाइट का खर्चा पानी गवर्नमेंट देगी, वो उनके अकाउंट में आएंगे और वो डाइट खाएंगे। और इसमें प्रावधान ये है कि एक एनआईएस क्वालिफाइड कोर्स से रखा जाएगा और वो उनको ट्रेनिंग देगा सुबह शाम और बच्चों को। और हो सकता है हमें हॉस्टल की सुविधा करेंगे उन बच्चों के लिए जहाँ स्कूल अलेवल नज़दीक होगा, उनको वहाँ एडमिशन दिलाएंगे। कुछ स्कॉलरशिप हम हो सकता है स्कूल वालों से भी बच्चों को मोटिवेशन के लिए करेंगे। जी। तो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। आज के दिन आप जेसी स्पोर्ट्स क्लब के अंदर फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी चीज की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिकल की फ्री ट्रेनिंग अभी चालू है, तो आप ले सकते हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर, अभी भाई साहब छुट्टी आए हुए हैं 1 महीने की, तो देखिए बार बार छुट्टियां कम मिलती हैं, इन्होंने इसलिए एक फिजिकल ट्रेनर वहां पे रख दिया है। और उस हिसाब से अभी 40-45 बच्चे इनके पास में हैं। आप निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता है। वहां पे अभी ये 1 महीने के अंदर सिर्फ यही करेंगे कि वहां जो दूर दराज से आने वाले बच्चे हैं, उनको वहां पे रखने की व्यवस्था करेंगे। तो आप लोगों को वो भी दिखा दिया जाएगा, परंतु इसके ऊपर नंबर जो दिए गए हैं, हमारे से कांटेक्ट कर लेंगे आप, कि हमने वो जो इन्होंने बताया है कि रहने की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी, तब ही हम आपको उस चीज के लिए बुलाएंगे। नहीं तो अन्यथा जो आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, जो धनचौली महेंद्रगढ़ के आस पड़ोस के, जो निजामपुर के आस पड़ोस के, जो अपने टिब्बा बसई के आस पड़ोस के, राजस्थान का इलाका भी वहां पे लगता है, तो वहां के जो बच्चे हैं वो वहां पे फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी आप लोगों को वहां पे बहुत ही शानदार मौका है। 1 महीने छुट्टी आए हुए हैं, तो इनका जो वर्कआउट है ना, वो मेरा खुद का किया हुआ है। किस प्रकार से वर्कआउट करवाते हैं, तो बहुत ही मजा आता है इनके वर्कआउट में। और एक तो ये होता है कि ये सबसे बड़ा ख्याल रखते हैं कि किसी को इंजरी ना हो। और देखो, मैं भी एक स्पोर्ट्स इंजरी का ही काम करता हूं, तो इसलिए मैंने इनको बिल्कुल मेरे से ये कांटेक्ट में रहते हैं। अगर किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है, तो हम एक दूसरे का सहयोग करके उनका बच्चों का समाधान कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये शानदार अवसर आप गंवाए ना। 1 साल की अपनी तैयारी के अंदर गोल्ड मेडल ले सकते हैं आप हरियाणा से हो या राजस्थान से हो या कहीं भी बाहर, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, आप कहीं से भी हो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ करना है या मुझे देश के लिए कुछ अपना योगदान करना है, तो उसमें आपको स्पोर्ट्स एक बेहतरीन मौका है। और जहां पे इस प्रकार के ट्रेनर आपके पास में हो, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। क्यों भाई साहब, सही बात है ना? बिल्कुल सही तो बात। आप बिल्कुल, जब अगर मान लो रहने खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे, हाँ, तो देखो जो खर्चा आपको जो आएगा रहने में, खाने में, पीने में, वो जरूर आपको लगेगा। बाकी जो ट्रेनिंग है वो आपको कुछ नहीं देनी है। यानी ट्रेनिंग का कोई खर्चा नहीं है आपका। कोई भी आपका जो खुद का मेंटेनेंस है, देखो वो तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं, देखो कोई भी चीज है खुल की बतानी चाहिए। ये नहीं कि झांसे में दे के आपको बुला लिया जाए और फिर आप बोलो कि यहाँ पे तो पैसे भी पैसे वो नहीं लगेंगे, ये नहीं लेंगे। पैसे सिर्फ आपका जो खर्चा होगा, जो आप खर्चा करेंगे, जो आप खाएंगे पिएंगे। देखो डाइट बहुत जरूरी होती है स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो डाइट जो आपको खानी पड़ेगी, देखो वो आपको खर्चा जरूर लगेगा। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां पे ये मान लो कि महीने के 20-25-30 हजार रुपया खर्च कर देते हैं, और यहाँ पे एक निःशुल्क सेवा है। आपका ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार रुपये का जो आपका खाने पीने का खर्चा है वो आएगा महीने में। तो इतना ही है। परंतु हर चीज के अंदर, और ग्राउंड देखेंगे ना, तो आपको ऑल इंडिया के अंदर वैसा ग्राउंड नहीं मिलेगा। मैंने आपको दिखा रखा है, एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा मैं पीछे का वीडियो का, उसको देख लीजिए। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये हरियाणा की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए नर्सरियां, यानी कि नर्सरी क्या होती है आपको जानकारी दे दूं, कि वहां पे जो बच्चे ठहरेंगे, वहां पे जो बच्चे एडमिशन लेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट उनको कुछ डाइट के लिए पैसा देगी।
तो वो इस साल तो इन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, अगली साल से ये फॉर्म अप्लाई कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 40-50 बच्चे इनके पास में जो ट्रेनिंग लेंगे तो उनको डाइट बहुत ही बेहतरीन दे, क्योंकि सारा खेल डाइट का होता है। इन्होंने खूब डाइट खाई है, देखो फिर भी क्या कि बॉडी के अंदर फैट नहीं होना चाहिए, और इनका आप बॉडी देख रहे हैं, क्योंकि हर टाइम इन्होंने प्रैक्टिस की है तो सबसे पहले फैट तो बिल्कुल ये मान लो चमड़ी है ना इतनी पतली होनी चाहिए आपकी कि इस एथलेटिक्स के अंदर खास करके आपको दौड़ना है, वहां पे फैट नहीं चलता है, इसलिए आपको डाइट वो देंगे जो कि आपको फैट भी ना बढ़ाए और एनर्जी दे, ऊर्जा दे आपको शरीर के अंदर। तो वो चीजें आपको मिलेंगी, अवेलेबल हैं। एक बार फिर बता रहा हूं आपको, जैसी स्पोर्ट्स क्लब धनचौली के अंदर। तो आज हम सीकर के अंदर मौजूद हैं। आप हमारे से अगर सीकर के आसपास के लोग हैं तो वो मिल भी सकते हैं, और आज यहीं पे हैं हम। तो अगर फिर भी मैं अपना जो स्पोर्ट्स इंजोरी का जो सेंटर है वो सीकर के अंदर ही है, तो आप हमारे से कभी भी आकर मिल सकते हैं। अगर